कृपा की जो न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में आप लोगों को ईश्वर की कृपा का साक्षात दर्शन और भक्तों के लिए किस प्रकार प्रभु हर तरह का रूप धारण करते हैं, आदि आदि कथा इसमें सुनाई जाएगी। आज की कथा भक्ति प्रधान कथा कही गई है, भक्ति रस से परिपूर्ण कथा कही गई है, क्योंकि आज की कथा में विरले भक्तों का आपको चिंतन मनन के द्वारा ईश्वर प्राप्ति और भक्ति की कथा सुनाई जाएगी। तो ध्यान से आज की इस कथा को आप लोग सुनिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। मेरे ऊपर करी, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ शरीर है वो मुझे आपने कृपा पूर्वक फ्री में वैसे ही दे दिया। कबहु की कर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। अनुराग के बसीभूत अहेतु की कृपा करके भगवान ने ये मानव शरीर दिया है। आपने अपने शुभ कर्मों से नहीं बल्कि हरि की कृपा से इस शरीर को प्राप्त किया है। तो जितनी कीमती गिफ्ट मिले उतना ही हृदय से धन्यवाद देना चाहिए। तो भगवान ने आपको देव दुर्लभ शरीर दिया, तो क्या आपका कर्तव्य नहीं कि प्रभु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें? और जो नहीं करते वो कृतज्ञ हैं, और कृतज्ञता बहुत बड़ा पाप है। उसी पाप का दंड देने के लिए यमराज कहते हैं कि हम बैठे हैं उस पापियों को हमारे पास। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यह प्रसंग मुझे कुंभज ऋषि ने मलय पर्वत के शिखर पर ठाकुर जी की सेवा करते करते सुनाया था, जो प्रसंगवश आज परीक्षित मैंने तुम्हें सुना दिया। इतिहास मिमं गुह्यं भगवान कुंभ संभव, कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चयन्। ये कथा की प्रामाणिकता प्रस्तुत करी कि मनगढ़ंत कहानी में समझने कुंभज ऋषि के द्वारा कहा हुआ प्रसंग मैंने तुम्हें सुनाया है परीक्षित। ये प्रामाणिक कथा है, मनगढ़ंत न समझना। अब यहां एक प्रश्न उठता है, क्या सचमुच एक बार नाम लेने से सारे पाप कट जाते हैं? और कट जाते हैं एक बार नाम लेने से, तो हम तो रोज राम राम जप रहे हैं, हमारे पाप क्यों नहीं कटे? उसका एक कारण है, नाम लेते ही सारे पाप भस्म हो जाते हैं, इसमें किंचित कोई संदेह नहीं। सावधानी इतनी है कि नाम लेने के बाद फिर कोई पाप न बने, तो एक नाम ही आपको तारने के लिए पर्याप्त है। परंतु जब आप कोई पुनः पाप करते हैं तो जो भस्मीभूत पाप हैं वो बलवान हो जाते हैं, शक्ति संपन्न हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। इसलिए ऋषियों ने कहा अंत काल में नाम जपोगे तो पक्का कल्याण होगा। अंत पर जोर क्यों दिया? कदाचित आपने ठोकर लगी और ठोकर लगते ही हे राम कहा और आपके प्राण निकल गए, गिर के मर गए। तो हे राम कहते ही आपके पाप भस्म, और तुरंत ही प्राण निकल गए, तो पाप दूसरा आपसे कोई बन ही ना पाया। तो जो भस्म हो गए हैं उनको बलवान होने का अवसर ही नहीं मिल पाया, और अंत में कहने से एक बार से ही आपका कल्याण हो गया। तो आप कहोगे तो फिर अभी से क्यों परेशान रहे, जिंदगी भर मौज करेंगे, अंत में मरते समय राम कह के छुट्टी कर देंगे। बोले ये असंभव है। जिसने जीवन में भजन नहीं किया वो लाख कोशिश कर ले, अंत में उसके मुंह से नाम निकलेगा ही नहीं। एक बुढ़िया थी, सांस उखड़ रही थी, मरने वाली थी। बच्चे कथा सुन के जब पहुंचे तो घेर के बोले दादी जी राम राम जपो, कल्याण हो जाएगा, महाराज जी बता रहे थे, राम राम बोलो। बुढ़िया बोली बेटा मुंह पे बोलो ना जाए। बच्चे बोले तू बोल तो रही है, तू जब इतना बोल सकती है तो राम राम क्यों नहीं बोलती? बोले बेटा कहा करूं मुंह पे ना बोलो जाए। अब बच्चे बड़े परेशान, बुढ़िया बोल तो रही है पर राम राम नहीं बोलती। एक सज्जन बोले चलो पीछे हटो मैं बुलवाता हूं। होशियार थे, तो आके बोले दादी ये बताओ तुम क्या नहीं बोल सकती? उसने सोचा जब मैं कहूंगा क्या नहीं बोल सकती तो यही तो कहेगी कि मैं राम राम नहीं बोल सकती, तो गलती से ही सही नाम तो निकलेगा इसके मुंह से। उसने कहा कि दादी बताओ तुम क्या नहीं बोल सकती? बुढ़िया बोली बेटा जो तू बुला वो चाहे बस बोली।
जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। बहुत प्रयास करने वाले भी चूक जाते हैं अंत में, तो मनमानी करने वाला कैसे बोल सकता है। इसलिए अभी से अभ्यास करो। आओ मिलकर के एक बार मेरे साथ गाओ। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, 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 बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम सब होए गए ताली बजाते हुए लेकर नाम तेरा। हरि बोल। हे नल नील जाति के बानर, 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 राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, अरे होए गई सेना पार लेकर नाम तेरा, सेना पार हरि बोल। नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राधे राधे। हरि सभा में द्रुपद दुलारी, 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 कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकार, अरे बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि बोल। अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी। अरे खुल गए चारों द्वार
से पार लेकर नाम तेरा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे, गोपाल राधे, जय जय श्री राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जय। तो हरि नाम का बड़ा महत्व है, समझ में आवे या न आवे, पर शास्त्र पर यदि श्रद्धा है और संतों के वचन पर यदि विश्वास है तो हमें निष्ठा पूर्वक नाम का सहारा लेकर के चलना चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग करने पर ही उसका महत्व समझ में आता है, समझाने से बात समझ में नहीं आती। छोटे बच्चे से माँ कहती है बेटा ये तुम्हारे पापा जी हैं, पिताजी हैं, तो जो माँ कहती है बच्चा बोलने लगता है। अब बच्चा तर्क करने लग जाए कि पापा क्यों हैं, पापा किसे कहते हैं, पापा की क्या परिभाषा है, तो ना तो माँ समझा पाएगी और ना उसकी समझ में आ पाएगा। वो पापा पापा कहने लग जाए, बड़ा जब हो जाएगा तो धीरे धीरे वो उसको सब अपने आप समझ में आने लग जाएगा, उसको सिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी प्रकार जिन महापुरुषों ने इस नाम का अवलंब लेकर के अनुभूतियां प्राप्त की हैं, वो महापुरुष कह रहे हैं, पर हम लोगों की आदत है, बहुत से लोग कहते हैं हम प्रैक्टिकल व्यक्ति है, महाराज प्रैक्टिकल पर विश्वास करते हैं, कपोल कल्पनाओं पर नहीं। राम नाम में क्या चमत्कार है दिखाओ। अब कोई कैसे दिखाए? जिसने अनुभव किया ये तो गूंगे का गुड़ है, वो कैसे बताए तुम्हें? यदि प्रैक्टिकल पर ही विश्वास है तो बताओ विष खाने से क्या होता है? अरे हमारे मर जाते हैं और क्या होता है? बोले तुमने खा के देखा है? नहीं देखा तो नहीं है। तो कैसे कह सकते हो बिना प्रैक्टिकल के? बोले लिखा है और खाते हुए लोगों को मरते भी हमने देखा है, इसलिए जरूरी थोड़ी हम ही खाएं। अरे तो भाई जब लिखा है और खाते हुए मरते लोगों को देखा है तभी तो विश्वास आपको हुआ है बिना खाए। ऐसे ही शास्त्र भी कह रहे हैं और संत उस नाम का अवलंब लेकर के जीवन की मस्ती में जी रहे हैं, उनको देख करके तुम्हें नाम पर विश्वास क्यों नहीं होता? हर चीज प्रैक्टिकल करके ही नहीं देखी जाती, शास्त्रों पर विश्वास करके अनुभूतियों के द्वारा भी उसको समझना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज आपने ध्रुव जी का वंश हमें थोड़ा अधूरा सुनाया था, उसे पूरा कीजिए। तब बोले सुनो, ध्रुव जी के वंश में प्राचीन वरी तक का हमने वंश विस्तार किया था। प्राचीन वरी के पुत्र प्रचेतागण हुए, प्रचेतागणों के पुत्र दक्ष हुए। ये प्रजापति दक्ष ही प्राचेतस दक्ष बन के पैदा हुए, क्योंकि बकरे का मुंह लग गया था तो वो शरीर त्याग कर इन्होंने दूसरा जन्म धारण किया और इन्होंने संकल्प लिया मैं सृष्टि का विस्तार करूंगा, तो असकनी कन्या से विवाह करके इन्होंने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। और नारद जी ने उनको जब देखा 10,000 बच्चों को, दक्ष ने कहा तपस्या करो, शक्ति संपन्न होकर के फिर गृहस्थी जीवन भोगना और बच्चे पैदा करना, संसार का विस्तार करना। नारद जी तपस्या करने आए हुए उन 10,000 बच्चों को घेर के बोले, क्या जानते हो, कहां जा रहे हो? आज तक कोई ऐसी नदी देखी है जो दोनों ओर बहती हो?
हमने नहीं सुनी महाराज, ना देखी। तो इस राष्ट्रपति को जानते हो, जो सारे संसार का मालिक है? कौन है? हमने को नहीं मालूम। अच्छा, तो विचित्र भाषा बोलने वाला हंस देखा है? 5-5 वस्तुओं से बने हुए भव्य भवन को देखा है? ऐसे कूट प्रश्न किए, उनका जवाब 10,000 बच्चों से नहीं बना। तो मैं बोले महाराज आप बता दो। नारद जी बोले पहले चेला बनो तब बताएंगे। सब बन गए चेला, और नारद जी ने वो रहस्य भी बता दिया और वैराग्य का उपदेश उन बच्चों को दे दिया। परम पिता परमात्मा ही इस जगत के राष्ट्रपति हैं। दोनों ओर बहने वाली नदी माया है, जिस संसार को, माने नए नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, सृजन और संहार, दोनों ओर बहने वाली ये नदी माया है। 5-5 वस्तुओं से बना भवन ये मनुष्य शरीर है। पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत, पंच तन मात्राएं, पंच प्राण, तो पंच पंचाद्भुतम गृहम, अद्भुत घर यही है। ऐसे बता दिया और अंत में उनको महात्मा बना के विदा किया। दक्ष को पता चला कि नारद जी ने मेरे सारे बच्चे बाबा बना दिए, बड़ा क्रोध आया, पर मन को समझाया और दूसरी बार 1000 बच्चों को फिर पैदा किया, उनको भी समझा के भेजा। नारद जी ने उनको भी पकड़ लिया और उनको भी बाबा जी बना दिया। अब तो दक्ष को भयंकर क्रोध नारद के ऊपर। अचानक नारद जी दिखाई पड़ गए, सो दक्ष ने इतनी गालियां दी नारद जी को, अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगेन नस्त्वया असाध्य कर्मर्भकाणाम भिक्षो मार्ग प्रदर्शित। अरे भिकमंगे पाखंडी नारद, तूने सारे बच्चे मेरे बाबा जी बना दिए, या सबके सब बाबा जी बनेंगे तो बाबा जी आएंगे कहां से? बाबा, महात्माओं का जन्म तो होता गृहस्थों के घर में ही है। जब गृहस्थ ही कोई नहीं रहेगा, सब बच्चे बाबा बन जाएंगे, तो फिर बाबा कहां से आएंगे? तूने मेरे सारे बच्चों को बाबा बनाया, मैं शाप देता हूं नारद, तो जिंदगी भर ऐसे ही घूमता फिरेगा, तेरा पैर एक जगह कभी नहीं टिकेगा। तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ न भवेद भ्रमतः पदम, ये शाप दे दिया। नारद जी शाप स्वीकार करके चले गए, पर दक्ष ने समझ लिया ये बाबा मेरे पीछे पड़ गया, छोड़ेगा नहीं। तो अब की बार इस दक्ष ने 60 बेटियों को जन्म दिया, और 60 दक्ष की कन्याओं से ही सारी सृष्टि का विस्तार हुआ है। इन 60 कन्याओं में 27 कन्याएं दक्ष ने चंद्रमा को ब्याह दी। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, ये जो नक्षत्र हैं ये चंद्रमा की पत्नियां हैं। उनमें से 13 पत्नियां 60 में से कश्यप जी को ब्याही। दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, कद्रु, बिनता, ये सब कश्यप जी की पत्नियां हैं। जो हिंदू अपना गोत्रादि भूल गए हों, विदेशों में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जिनको गोत्रादि के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो उनको संकल्प ले के समय कश्यप गोत्रोत्पन्न कह देना चाहिए, क्योंकि सभी कश्यप जी की संतान है। कश्यप जी की पत्नी दिति से 2 बेटा हुए। दिति की एक बेटी थी, नाम था उसका रचना देवी। रचना का विवाह त्वष्टा मुनि से हुआ। उनके 2 बेटा हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। उसमें ये जो विश्वरूप हैं बड़ा भारी ब्रह्मज्ञानी हुआ और देवताओं का पुरोहित बना, और इसने पुरोहित बन के इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में ये नारायण कवच है। जो भी द्विजाति इस नारायण कवच का नित्य पाठ करने लग जाए तो भगवान कवच बन के सदा उसकी रक्षा करते हैं। उसके ऊपर किसी का जादू टोना, भूत प्रेत की कोई बाधा उसे प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए नारायण कवच का नित्य पाठ करना चाहिए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। कोरोना काल में हमने नारायण कवच का चमत्कार बहुत देखा। तो पहला फोन हमारे पास आया कि महाराज हमारे पूरे परिवार को कोरोना हो गया। 10 सदस्य थे, सब के सब कोरोना से ग्रसित हैं। अब हमारे घर में ही कोई नहीं आ रहा। हमारा रास्ता सब ब्लॉक कर दिया गया, कोई हमारी गली से नहीं निकल सकता। पहली लहर में सब लोग डरे ज्यादा थे, तो हम क्या करें? हमने कहा, सोच विचार करके कहा कि नारायण कवच की बड़ी महिमा है और चलो इसी को करवाएं। हमने कि नारायण कवच का पाठ कीजिए। बोले हमको पाठ करना नहीं आता, हमारे यहाँ कोई पंडित जी आ नहीं सकते, तो आप ही करवा दीजिए महाराज। हमने चलो हम करवा देते। हमने ब्राह्मणों को बैठाया
और एक एक व्यक्ति के संकल्प से 1100 नारायण कवच के पाठ करवाए। तो जिसके संकल्प से पाठ होता गया हमारा सबके सब स्वस्थ होते चले। जो भी कहता कि हमको समस्या है तो हम नारायण कवच का ही पाठ करवाते हैं। और फिर भगवान कुछ ऐसी लीला चली कि हम भी ग्रसित हो गए उसी नारायण उस कोरोना काल में, और बहुत भयंकर स्थिति हमारी हो गई थी। तब हमने हॉस्पिटल से फोन किया, भैया अब हमारे लिए भी करो, आप ब्राह्मण देवता हो। तब ब्राह्मणों ने किया और भगवान की कृपा से देखो स्वस्थ आपके सामने बैठे। बड़ा हमारे पूज्य श्री तुलसी पीठाधीश्वर चित्रकूट के श्री राम भद्राचार्य जी महाराज को भी प्रभाव पड़ा। तब उन्होंने भी हॉस्पिटल से फोन किया। हमने कहा महाराज आप स्वयं अपना संकल्प वहां से बोल दीजिए, ब्राह्मण यहां करेंगे। पाठ हुआ, स्वस्थ हुए। ऐसे हमने बहुत से चमत्कार प्रैक्टिकल करके देखे। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि थोड़ा भी संस्कृत का ज्ञान हो, उच्चारण कर सकते हैं तो नारायण कवच का पाठ नित्य प्रति कीजिए। भगवान सब प्रकार से कवच बन के आपकी रक्षा करेंगे। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसकी महिमा भागवत में स्वयं विश्वरूप ने बताई। तो नारायण कवच का उपदेश पाकर के इंद्र स्वस्थ हो गए, परंतु इंद्र की शक्ति और अधिक बढ़ाने के लिए विश्वरूप ने यज्ञ किया, और यज्ञ में विश्वरूप ने दैत्यों के नाम की भी आहुति दे डाली, क्योंकि सारे दैत्य इनके मामा जी लगते हैं, क्योंकि दैत्यों की बहन के बेटा हैं। तो मातृपक्ष प्रबल हो गया। इंद्र को पता चला तो खोपड़ी गर्म हो गई और गुरुजी की गर्दन उड़ा दी। विश्वरूप का वध कर दिया इंद्र ने। तो ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या को इंद्र ने 4 लोगों में बांट दिया। पहला भाग पृथ्वी को ऊसर भूमि के रूप में मिला, दूसरा भाग जल को झाग के रूप में मिला, तीसरा भाग वृक्षों को गोंद के रूप में मिला, चौथा भाग स्त्रियों को रजो धर्म के रूप में मिला। तो ब्रह्म हत्या को ऐसे 4 लोगों में बांट के इंद्र बच गए। परंतु त्वष्टा मुनि को पता चला कि मेरे बेटे को मार दिया। तो इंद्र शत्रोर विवर्धस्व माचरम जह विद्विषम, इंद्र को मारने के संकल्प से यज्ञ किया। यज्ञ में मंत्र में थोड़ी त्रुटि आ गई तो वृत्तासुर पैदा हो गया। जो आदेश दिया जाओ इंद्र को खा जाओ, तो वृत्तासुर जब चला तो भगदड़ मच गई देवताओं में। भगवान की शरण में गए तो भगवान ने कहा एक ही उपाय है, दधीच मुनि की हड्डियों से वज्र बनेगा, उसी से ये मरेगा, और कोई उपाय नहीं। दधीच मुनि की हड्डियों में ऐसा क्या था? क्योंकि भगवान परशुराम जी ने दिग्विजय के समय जिन दुष्ट आतताई राजाओं का हनन किया, उन सबके आयुध जीत करके, धनुष बाण आदि सब जीत करके, और फिर जब तीर्थाटन के लिए निकले तो दधीच मुनि के आश्रम में रख दिए कि बोले आयुध हैं, दिव्यास्त्र हैं, इनको अपने पास रखो और कहीं कोई ले ना जाए, इसका ध्यान रखना। मैं लौट करके फिर आपसे ले लूंगा। और चले गए। अब परशुराम जी चले गए। दधीच बाबा भजन करें कि अस्त्रों को देखें। राक्षस लोग घात लगाने लगे, मौका मिले तो हम चुरा के ले जाएं। महात्मा परेशान, क्या करें? तो बाबा ने क्या किया कि उन अस्त्रों को घिस घिस करके सबको पीस करके पी गए चंदन की तरह। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सारे आयुध दिव्यास्त्र पी गए, जिससे उनकी हड्डियों में बड़ी दिव्यता, अपूर्व शक्ति आ गई। अतः भगवान ने कहा उन्हीं की हड्डियों के वज्र से ये मर सकता है। तब सबने निवेदन किया, देवताओं ने, महात्मा ने शरीर का दान कर दिया और हड्डियों से विशाल वज्र का निर्माण हुआ। उस वज्र को लेकर के जब इंद्र वृत्तासुर से लड़ने आए तो वृत्तासुर को वज्र में बिहारी जी का दर्शन होने लगा। और बड़े भाव के साथ रणभूमि में वृत्तासुर ने 4 श्लोकों के द्वारा भगवान की बहुत प्यारी स्तुति गाई। वृत्तासुर चतुष्टयी, इन 4 श्लोकों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन किया गया है। वृत्तासुर स्तुति कर रहा है। ये वृत्तासुर के 4 श्लोक वैष्णव जगत में बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि वैष्णवों का क्या धर्म होता है, वैष्णवों का पुरुषार्थ चतुष्टय का स्वरूप क्या होता है, ये वृत्तासुर के 4 श्लोकों में बताया है। सबसे पहले वैष्णव धर्म क्या है? अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भविता
भवितास्मि भूय मनः स्मरेत सुपते गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः न नाकप्रेष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् नानाकप्रेष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धि पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे अयोग सिद्धि अपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे। इस प्रकार से 4 श्लोकों में प्रथम श्लोक में कहता है कि प्रभु हम आपके दास न बन सकें तो कोई बात नहीं, पर दासानुदासो भवितास्मि, आप अपने दासों का ही दास हमको बना लीजिए। मेरा मन सदा सुमिरन करे आपका, वाणी सदा गान करे आपके गुणों का, और कर्म करो तु काया, काया से शरीर से मैं आपकी सेवा का ही निरंतर कर्म करता रहूं। यह है वैष्णव धर्म। दासानुदास बन के रहे और मनसा वाचा कर्मणा प्रभु की सेवा करे। वैष्णवों का अर्थ माने संपत्ति क्या है? न स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न योग सिद्धि चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या? त्वाम विरहय्य कांक्षे, प्रभु आपका विरह चाहिए, आपकी याद में डूबे रहें, सदा आपको अहरनिश याद करते रहें। यही वैष्णवों की संपत्ति है। संपन्न नारायण स्मृति विपदो नैव विपदः। वैष्णव विपत्ति को विपत्ति नहीं समझता, संपत्ति को संपत्ति नहीं। तो वैष्णव धर्मानुसार वैष्णवों की संपत्ति और विपत्ति क्या है? बोले विपत विस्मरणम विष्णो संपन्न नारायण स्मृति। प्रभु का विस्मरण ही विपत्ति है और प्रभु का स्मरण ही संपत्ति है। धर्म अर्थ के बाद काम। क्या इच्छा है तुम्हारी? कामना। बोले यही इच्छा है कि आपको ऐसे याद करें। कैसे? 3 दृष्टांतों में बताया। अजात पक्षा एव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। पंख रहित पक्षी का बच्चा जैसे चिड़िया मां को याद करता है। जंगल में घास चरने गई हुई गौ माता को जैसे उसका बछड़ा याद करता है। प्रियम प्रियैव विश्वतम विषन्ना मनोरविंदा चंद्रदेक्षते त्वं। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन सरकार, जैसे परदेश गए हुए अपने प्रियतम को उसकी प्राण प्रिया प्रतिपल घर में बैठी याद करती है, ऐसे ही सतत मैं आपका सुमिरन करूं। ये 3 दृष्टांतों से अपनी भावना व्यक्त करी। दृदक्षते त्वाम, दृदिक्षा माने दृष्टुम इच्छा, ऐसे ही आपको देखने की, आपसे मिलने की उत्कट उत्कंठा मेरे भीतर निरंतर बनी रहे, यही मेरी कामना है। और चौथा पुरुषार्थ मोक्ष। तो भक्तों को जरा मुक्ति से डर लगता है कि हम तुम्ही में मिल गए तो फिर आनंद कैसे रहेगा। भक्त तो अद्वैत में स्थित रहते हैं, दासोहम सोहम से बचते हैं। तो बोले महाराज
ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी। मैं संसार चक्र में चाहे जितना भ्रमित रहूं, आऊं जाऊं मरूं जीऊं, मुझे स्वीकार है। शर्त केवल इतनी है कि जब जब जन्म मिले उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। उत्तम श्लोक माने श्लोक कहते हैं कीर्ति को। उत्तम पुरुषों के द्वारा जिसकी कीर्ति गाई जाती हो, ऐसे जो महान संत हैं, महान भक्त हैं, वैष्णव जन हैं, ऐसे रसिकों का सतत हर जन्म में संपर्क संग प्राप्त होता रहे, फिर जन्म चाहे जितने हो हमें स्वीकार है। उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। भक्त जनों का गडकरी रणभूमि में सुन करके तो इंद्र के भी होश उड़ गए। अहो दानव सिद्धोसी यस्यते मतिरीदृशी। अरे दानव राज, तुम तो बड़े धन्य हो जो रणभूमि में इतने दिव्य आपके विचार हैं। अंत में युद्ध हुआ और उस युद्ध में वृत्तासुर के दोनों हाथ वज्र से काट दिए इंद्र ने। क्रुद्ध हुआ वृत्तासुर मुंह फाड़ के इंद्र की तरफ दौड़ा और जब तक इंद्र संभलते तब तक मुंह में धर के रसगुल्ला की तरह गटक गया। इंद्र सीधे वृत्तासुर के पेट में चले गए, पर नारायण कवच के बल पर वृत्तासुर के पेट में भी सुरक्षित रहे। इंद्र का कुछ बिगड़ा नहीं। हाथ में वज्र तो था ही, तो पेट में बैठे बैठे वज्र से उसका पेट फाड़ना चालू किया और काटते काटते 1 साल लग गया महाराज। तब वृत्तासुर का पूरा पेट फटा और इंद्र बाहर निकले। वृत्तासुर का अंत हुआ। वृत्तासुर पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था। माता पार्वती के शाप से इसको असुर बनना पड़ा, जो आज मुक्त हो गया। दिति के 49 पुत्र ऐसे भी हुए जो देवताओं में गिने गए, जिनका नाम था मरुदगण। दिति पुत्र सब दैत्य कहलाए, पर ये 49 पुत्र जो थे मरुदगण, ये पुंसवन व्रत के प्रभाव से जन्म लेने के कारण देवताओं में गिने गए। ये वायु के ही विविध स्वरूप हैं। इसलिए पवन सुत की पूंछ में जब आग लगी लंका में, तो ठाकुर जी ने इन्हीं से कहा कि तुम पवन रूप हो और तुम्हारे बेटे पर संकट है तो तुम उनकी सहायता करो। तो हर प्रेरित तहि अवसर चले मरुद 49। ये वो ही 49 मरुदगण हैं। पुंसवन व्रत के प्रभाव की जब बात करी तो वो व्रत कैसे किया जाता है, तो छठवें स्कंद के 19वें अध्याय में पुंसवन व्रत की पूरी विधि विस्तार से समझाई गई। इसके साथ ही छठवें स्कंद संपन्न। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सप्तम स्कंद में परीक्षित ने प्रश्न किया, समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्य अवधीत विषमो यथा। महाराज एक बात बताओ, भगवान तो समदर्शी हैं, और समदर्शी हैं तो विषम व्यवहार क्यों करते हैं? भगवान के व्यवहार में समता तो नजर नहीं आती। समदर्शी इच्छा मोहिना ही। भगवान ने कहा है कि मोर दर्श अमोघ जग माही। भगवान समदर्शी हैं, क्योंकि भगवान के लिए सभी भगवान की ही संतान है। कुछ पुण्यात्मा संतान है तो कुछ पापात्मा संतान है, किंतु पापात्मा भी तो प्रभु की संतान ही है। तो इन सब लीलाओं के माध्यम से हमें आपको यह देखने को मिलता है कि भगवान सबके साथ समदर्शी एक समान व्यवहार करते हैं, किंतु अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से हम उसका आकलन अलग अलग करते हैं। जैसे एक सज्जन पुरुष के लिए प्रभु सज्जनावतार धारण करते हैं, तथा एक दुष्ट पुरुष के लिए प्रभु दुष्टोद्धार का अवतार धारण करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, अप्रभ मूरत देखी तिरह तैसी। तो ध्यान से आगे की कथा को सुने और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। भी मेरे भक्त हैं। बोले ये कैसे भक्त हैं? बोले ये अंतर इतना है कि ये शत्रु भाव से मुझको भजते हैं। भजना माने चिंतन करना। और एक बात बताएं, मित्र से कहीं ज्यादा ही शत्रु की याद आती है। मित्र को याद करोगे तो याद आएगा, और शत्रु को तुम भुलाना भी चाहोगे तो भी याद आएगा। कोई कितना भी आपको समझाए कि भाई दुश्मनी में कुछ नहीं रखा, बर्बाद हो जाओगे, जो होना था हो गया, आप छोड़ो इन बातों को।
क्या रखा है? अरे साहब ऐसे कैसे छोड़े? उसने जो मेरे साथ किया मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। तो आप चाहते हुए भी दुश्मन को भुला नहीं पाते, इसलिए दुश्मनी भी करना है तो भगवान से ही कर लो, कोई घाटा नहीं। भगवान कहते हैं बैर भाव मोह सुमिरहि निश्चर। सुमिरन तो निश्चर करते हैं पर बैर भाव से करते हैं। एक बार राक्षसों ने भगवान से कहा प्रभु, दुष्टों ने कहा सबने, बोले हम ना होते तो आप भी ना होते सरकार। भगवान बोले क्या मतलब? दुष्टों ने कहा सरकार हम दुष्टता करते हैं, आतंक फैलाते हैं, आपके भक्तों को सताते हैं, तब ये रो रो के आपको पुकारते हैं, तब आप पधारते हैं। तो आपको बुलाने वाले मूल में तो हम ही हुए ना। ना हम आतंक फैलाते, ना आपके भक्तों को सताते, ना आप आते। भगवान बोले बात तो ठीक ही कह रहे हो। बोले जब हम ठीक कह रहे हैं तो हमारे ऊपर भी कृपा करो, हमारा कल्याण करो। भगवान बोले तो तुम हमारा भजन करो, हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे। दुष्टों ने कहा तो जो काम हो नहीं सकता वो काम मत बताओ। कहते भजन ही करते तो दुष्ट ही क्यों होते? होए भजन नहीं तामस देहा, हम घोर तमोगुणी लोग हैं, हमसे भजन नहीं हो सकता। भगवान बोले तो ये बताओ क्या हो सकता है तुमसे? बोले हमसे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, गाली गलौच हो सकता है, ये हमारे स्वभाव में है। भगवान बोले तो चलो प्रेम नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते तो गाली दो, हमसे दुश्मनी ठान लो, दिन रात हमसे झगड़ा करो, तो इसी बैर के संबंध से हम तुम्हारा भी कल्याण कर देंगे। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। इसलिए राक्षस भी भगवान का खूब भजन करते हैं, खूब याद करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि वो उनका संबंध वैर भाव से होता है, भक्तों का प्रेम भाव से होता है। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने 65वें सूत्र में एक बात कही है कि तदर्पित खिलाचार सन काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन नैव करणीयम। नारद जी का वचन है। बोले तुम काम क्रोध अभिमान आदि दोषों को मिटा नहीं सकते तो मोड़ के भगवान से ही जोड़ दो। तो यही पतन के जो कारण है, यदि भगवान के साथ जुड़ जाएं तो कल्याण के साधन बन सकते हैं। कैसी बात कर रहे हो महाराज? काम क्रोध अभिमान से भी भगवान मिलते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल मिलते हैं। बताओ किसको मिले? तो भागवत में ही एक एक का प्रमाण दे रहे हैं। गोप्य कामाद भयात कंसो द्वैसा चैद्यादयो नृपा संबंधात प्रश्नय स्नेहात यूयं भक्त्या वयं विभो। अपने पति को छोड़ करके पर पति की प्रीति पाप और पतन की ओर ले जाने वाली है। पर गोपियों ने तो परपति भाव से ही गोविंद को भजा था कि नहीं? गोप्य कामात, बंसी की तान सुन करके पति पुत्र सब छोड़ के भागी के नहीं गोपियां? पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवान अत विलंघ्यते तच्युतागता। परंतु उनके काम का, उनके प्रेम का संबंध गोविंद से था, इसलिए वही काम कल्याण का साधन बन गया। काम से गोपियों के विशुद्ध प्रेम को ही काम की संज्ञा दी गई है। प्रेमैव गोपरामाणाम काम इत्यगमत प्रथाम। भयात कंसः, कंस बहुत डरता था भगवान से और डर के मारे इतना भजन किया कि उसे कृष्ण के अलावा कोई नजर ही नहीं आता था। अब देखो वृत्ति अलग अलग है पर स्थिति दोनों की एक है। गोपियां यदि प्रेम में सर्वत्र गोविंद को निहारती हैं तो कंस भय से सर्वत्र भगवान को देखता है। कंस इतना डरता था कि सामने वाले की आंख की कारी पुतरिया में उसे कन्हैया नाचता नजर आता था। यहां तक कि पानी पीते समय पात्र में जल की छाया में उसे कन्हैया खड़ा नजर आता था। भोजन में दाल में जीरा का छौंक लगा हो तो जीरा की कालीमा देख करके उसे कृष्ण दिखाई पड़ता था। ये हालत थी कंस की। भयात कंस, पर यही स्थिति गोपियों की भी है। जित देखो तित श्याममयी है, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। द्वैसा चैद्यादयो नृपा, शिशुपाल आदि
राजाओं ने द्वेष भाव से भगवान को भजा। बिना 100 गाली सुनाए सोता नहीं था शिशुपाल, इतना भगवान से दुश्मनी मानता था। और गाली देने वाले शिशुपाल का भी कल्याण हो गया, क्योंकि उसके द्वेष का संबंध गोविंद से था। क्यों समझो, अग्नि होती है, जंग लगा हुआ लोहा उसमें डाल दो, गंदा संदा कोई भी वस्तु डाल दो, अग्नि की विशेषता है वो उसे शुद्ध करके अपने ही समान बना लेती है। कितनी भी कोई भी गंदी वस्तु डालो, अग्नि को वस्तु गंदा नहीं करती, वस्तु को अग्नि अपना जैसा बना के शुद्ध करती है। कोई भी मिलावट धातु का हो, सोने में मिलावट हो, आग में पिघला दो, शुद्ध सोना हो जाएगा। तो अग्नि शुद्ध जैसे कर देती है, अपने ही सदृश बना देती है। लोहा किसी को जलाता थोड़ी है, पर अग्नि के संपर्क में आ जाए तो अग्नि के समान ही दाहकता आ जाएगी, अग्नि के समान ही उसका स्वरूप हो जाएगा, अग्नि सदृश हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान है। आपका मन दूषित भी हो, गंदा हो, काम क्रोध आदि दुर्विकासों से ग्रसित भी हो, पर तुम्हारा संबंध जब परमात्मा से जुड़ेगा तो परमात्मा की यह विशेषता है कि तुम्हारा चित्त शुद्ध हुए बिना नहीं रह सकता। सारे विकार दूर हो करके आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। परीक्षित, तुमने जो कहा कि दैत्यों के ही दुश्मन क्यों, तो बताओ जरा, प्रहलाद जी कौन थे? वो भी तो दैत्य जाति के ही थे, हिरण्यकश्यपु के सगे बेटे थे। पर दैत्य वंश में उत्पन्न होने पर भी प्रहलाद पर जो प्रभु ने कृपा बरसाई है वो आज तक किसी देवता को नहीं मिल पाई। कैसे? तब विस्तार से प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया कि जिस समय भगवान ने वराह अवतार लेके हिरण्याक्ष को मारा, तब से हिरण्यकश्यप उसका भाई कट्टर बैरी बन गया भगवान का। उसने सौगंध ली, रुद्र प्रियम तर्पयिष्ये भ्रातरम में गतव्यथः, मैं नारायण को मार करके उसके रुधिर से, उसके रक्त से अपने भाई को तिलांजलि दूंगा। दिग्विजय करते हुए पहले तो इसने तपस्या करी, इतना तप किया कि पूरा शरीर दीमक से ढक गया। तब ब्रह्मा जी प्रकट होके बोले वरम ब्रूयात। इसने प्रणाम करके कहा महाराज मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले वो तो हम भी नहीं बन पाए, तुम्हें कहां से बनाए, ये संभव नहीं, कुछ और मांग लो, जो चाहो सो मांग लो। तब तो इसने ढेर सारे वरदान मांग लिए, न भीतर मरू, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न जानवर से, आपकी बनाई सृष्टि में किसी प्राणी से न मरूं, 12 महीने से किसी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी बोले बस कर भाई, तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला, इतने सारे ढेर वरदान मांग डाले, चल मैंने तुझे दिए, क्योंकि तेरे जैसा तप भी आज तक किसी ने नहीं किया। अब ये प्रसन्न हो गया, इतने वर पाके तो अमर हो ही गया, अब मुझे कौन मार सकता है। जो इसने दिग्विजय करते हुए आतंक फैलाया, अब सारी धरती को वश में कर लिया। देवता इसके वशीभूत हो गए। देवताओं को जीत करके इंद्र से का झाड़ू पोंछा लगाओ घर में, वरुण से का पानी भर के लाया करो। बड़े बड़े दिग्गज देवता इसके सेवक दास बन गए। मौका पा करके रो रो के भगवान को पुकारे, प्रभु हमें बचाओ इसके दुष्ट आतंक से। भगवान बोले काल की प्रतीक्षा करो। इसके 4 पुत्र थे, ह्राद, अनुह्राद, संह्राद, प्रहलाद। प्रहलाद सबसे छोटे थे, परंतु बचपन से ही इनको एक ग्रह लग गया। कौन सा? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। कृष्ण रूपी ग्रह से ग्रसित थे प्रहलाद बचपन से। भागवत में सुखदेव जी कन्हैया को ग्रह बता रहे, कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा। नवग्रहों से तो सब परिचित हैं, नवग्रह लगते हैं समय पाकर के उतर जाते हैं, और ज्यादा परेशान करे कोई ग्रह तो ग्रह शांति करवा लो, पंडित जी शांत भी कर देते हैं। पर ये जो ग्रह है कृष्ण ग्रह, इसका कोई मंत्र नहीं है जो शांत कर दे, और जितना शांत करने का प्रयास करोगे ये ग्रह उतना ही उग्र प्रबल हो जाता है। बड़ा विचित्र ग्रह। प्रहलाद जी थोड़े सयाने हुए, बड़े हुए, 5 साल के हो गए,
तो पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजे गए। कौन से गुरुकुल में? हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, जहां के प्रधानाचार्य संडामर्क जी महाराज। शुक्राचार्य जी के दो बेटे थे, संड और अमर्क, दोनों को मिला के संडामर्क कहा जाता है, जो दैत्यों के पुत्रों को पढ़ाया करते थे गुरुकुल में और दैत्य नीति सिखाया करते थे। अब उसी में प्रहलाद जी भर्ती हो गए। अब प्रहलाद जी को जब ये छल कपट की कूटनीतियां सिखाई तो उनको समझ नहीं आई, उनके संस्कार दूसरे ही थे। अब एक दिन बेटे की बहुत याद आई तो पिताजी मिलने पहुंच गए विद्यालय में। जो दूर से पिता को देखा, दौड़ के प्रणाम किया प्रहलाद ने, तो गोद में उठा के प्रहलाद जी से पूछ दिया, बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी बहुत सुंदर। अरे बेटा तो कोई सुंदर सा पाठ हमको भी सुनाओ आज। प्रहलाद जी बोले, पिताजी बढ़िया वाला पाठ तो हमने एक ही सीखा है। कौन सा? तत साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्वे नधियाम सगृहा हित्वात्मपातम् गृहमन्धकूपम् वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत तत् साधु मन्ये। पिताजी हमने तो जीवन में एक ही सबसे बढ़िया पाठ सीखा है कि घर गृहस्थी के इस अंधकुआ से विवेकी व्यक्ति को सावधानी से बाहर निकलना चाहिए और नितांत एकांत में शांत बैठ के हरि का सुमिरन करना चाहिए। उन्हीं के चरणों का एकमात्र आश्रय ग्रहण कर ले, यही जीवन का सार है। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यपु का भयंकर मूड खराब हो गया। मेरा बेटा तो पूरा बर्बाद हो गया, ये क्या उटपटांग बात सीख रहा है। पर मन को समझा के बोला कि अरे बच्चे तो बच्चे होते हैं, कोरे कागज हैं, जो जैसा सिखा दो वैसे बोलते। मेरे बच्चे की इसमें गलती क्या है? गलती तो पढ़ाने वाले की है कि उल्टा सीधा इसको सिखाया जा रहा है। तो तुरंत बोला, बेटा तुम जाओ और अपने गुरुजी को जरा हमारे पास भेजो। तो प्रहलाद जी दौड़ के विद्यालय में आए। गुरुजी आपको पिताजी याद कर रहे हैं, बाहर आए। अब गुरुजी घबरा के तुरंत बाहर दौड़े दौड़े आए। अरे आओ आओ सरकार। हिरण्यकश्यपु ने कहा, ये सब छोड़ो और ये बताओ मेरे बच्चे को तुम ही पढ़ा रहे हो ना? बोले हाँ सरकार। तो यही पढ़ाई चल रही है? मेरा बेटा मेरी गोद में मुझसे कह रहा है कि घर गृहस्थी का झंझट छोड़ के वन में जाके हरि का भजन करो, यही पाठ पढ़ाया जा रहा है। सारी शिक्षा का भगवाकरण कर रखा है तुम लोगों ने। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। बच्चों को राजनीति सिखाना चाहिए और तुम ये भजन पूजन की बात सिखा रहे हो। अब गुरुजी तो थर थर काम है। महाराज क्षमा कीजिए, हमारे विद्यालय में ऐसा तो कोई कोर्स ही नहीं है। हमें लगता है विपक्ष की साजिश है महाराज। आपके शत्रुओं ने आपके बच्चे को मौका पा करके उल्टा सीधा भड़काने की कोशिश की है। हमारे विद्यालय में ऐसा कभी किसी को नहीं सिखाया जाता महाराज। हमारा तो सरकारी विद्यालय है, सरकार आपकी आज्ञा से चल रहा है, तो आप जो कहते हैं वही पढ़ाते हैं। आपने कहा गामा ने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैल जाएगी। हमने तुरंत गणेश जी हटा दिया और गामा ने गधा पढ़ाना चालू कर दिया। तो हम तो वही सिखाएंगे सरकार जो आप आदेश देंगे। आपके विरुद्ध चलने की हिम्मत कहां। परंतु आज आप हमें क्षमा करें सरकार, विश्वास देते हैं कि दोबारा आपको यह शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा कोई बात नहीं, पहला अपराध है इसलिए माफ कर रहा हूं। दोबारा मेरे बच्चे ने बकवास करी तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, याद रखना। धमकी दे के चला गया। अब गुरुजी का भयंकर मूड खराब। इसके चक्कर में आज हम मर गए होते। डंडा लेकर के सीधे प्रहलाद जी के पास पहुंचे गुरुजी। क्यों रे मूर्ख, दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बमूर कहां से पैदा हो गया? और प्रहलाद जी को डांटना चालू किया। दैत्य चंदन बने जातोयम कंटकद्रुमः। बहुत डांटा। अब गुरुजी से ज्यादा बहस नहीं करी। समय बीता। कुछ समय बाद विद्यालय में छुट्टियां हुई तो गुरुजी प्रहलाद जी को घर छोड़ने आए। मां कयाधु ने नवा धुआ के काजर डिठोना से सजा करके कहा बेटा जाओ अब पिताजी का आशीर्वाद ले आओ। तो दरबार में पहुंच गए। पिताजी को प्रणाम करने खड़े थे गुरुजी। जैसे ही प्रणाम किया तो गोद में उठा करके
बड़े प्यार से हिरण्यकश्यपु ने फिर प्रहलाद से पूछ दिया, बेटा यद्धीतम किंचिद उत्तमम, अब बताओ तुमने उत्तम अध्ययन अभी तक क्या किया, बढ़िया वाली बात सुनाना। अब गुरुजी की धड़कन तेज हुई, आज भगवान जाने क्या सुनाएगा ये। और प्रहलाद जी गुरुजी की तरफ देख के मुस्कुराते हुए इशारे में बोले, गुरुजी आप सुन रहे हो, पिताजी बढ़िया वाला पाठ पूछ रहे हैं तो मैं घटिया क्यों सुनाऊंगा, जब बढ़िया पूछा है तो बढ़िया ही बताऊंगा। और प्रहलाद जी बोले, पिताजी हमने 9 पाठ याद कर लिए। अरे वाह बेटा, कौन कौन से 9 पाठ याद हुए? प्रहलाद जी सुना दिए, नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। नवदा भक्ति का व्याख्या करके बोले, पिताजी ये 9 विशेष सूत्र मैंने भगवत भक्ति के जीवन में उतारने का प्रयास किया है, यही सार समझा है विद्या का, यही मैं उत्तम अध्ययन मानता हूं। यन्मन्येधीतम उत्तमम। अब तो इतना क्रोध आ गया, उठा के प्रहलाद जी को गोद से दूर फेंक दिया, निकाल के तलवार गुरुजी की गर्दन पर धर दिया। दुष्ट ब्राह्मणों, मेरे बेटे को पूरा तुमने बर्बाद कर दिया है। पहले इसने 1 पाठ सुनाया था, आज ये 9 सुना रहा है, इसका मतलब इसको बिगाड़ने में पक्का तुम्हारा हाथ है। अब गुरुजी थर थर कांपे, महाराज हमसे गंगा जल उठवा लो, जिसकी चाहे सौगंध ले लो। हम दावे से कहते हैं कि न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न तो इसको हमने पढ़ाया है, और ये भी दावा करते हैं कि किसी और ने भी इसको नहीं पढ़ाया, क्योंकि 24 घंटे अपनी निगरानी में हमने रखा है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वतते सतवेंद्र सत्रो। अरे जब तुमने नहीं पढ़ाया, किसी और ने भी नहीं पढ़ाया, तो ये पढ़ कहां से गया भाई? नैसर्ग की मतिरस्य राजन नियच्छमन्युम कददास्ममान। संडामर्ग जी बोले, नैसर्गिक, भगवान ने, विधाता ने इसकी बुद्धि के संस्कार और विचार ऐसे ही बना करके इसको पैदा किया है, तो बोलिए अब हम क्या कर सकते हैं इसे? नैसर्गिकीय मति ही नैसर्गिक। तो हिरण्यकश्यपु चिंता में पड़ गया और निर्देश दिया। पहले तो प्रहलाद जी से पूछा, प्रहलाद तू मुझे सच बता, तू ही बता सकता है, तेरी बुद्धि ये विकृत किसने करी, उल्टी सीधी बातें तुझे किसने सिखाई? प्रहलाद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी एक अंधों की लाइन जा रही थी, मैं गिर पड़ा, जैसी आवाज हुई थम, तो बाकी के अंधे सावधान। लाइन में लगे अंधों ने पूछा, भाई रास्ता ठीक तो है, क्या बात हुई, आवाज कैसी आई, कोई गिर गया क्या? तो गड्ढे में गिरे अंधे ने सोचा, हम तो गिर ही पड़े, अब इनको क्यों छोड़े, अन्यथा हो सकता है हमको छोड़ के चले जाएं। तो उसने कहा, सोचा इसने हमको नहीं बताया तो हम किसी को क्यों बताएं। ठीक है, रास्ता तो बहुत बढ़िया, भाई चले आओ। परिणाम ये हुआ, लाइन में जितने थे सब धमाधम होते चले गए, किसी ने किसी को सावधान नहीं किया, सबके सब गिरे। पिताजी उसी प्रकार संसार के गर्त में परंपरानुसार सब गिरते चले आ रहे हैं, कोई किसी को सावधान नहीं करता। जिंदगी भर संसार की चक्की पीसते पीसते बुढ़ापे में बहुतों को होश भी आ जाता है कि दुनिया में कुछ नहीं रखा, भजन ही सार है, पर जिनको ये होश आ जाता है वो भी अपनी संतान को सावधान कभी नहीं करते। जैसे हम गिरे वैसे तुम भी गिरो, सब एक दूसरे को गिराने में लगे। अंधा यथांधैरुपगीयमाना वाची सतंत्या मुरुदाम निबद्धा। प्रहलाद जी ने पिता को समझाया, पिताजी सो जाने ही जहि देव जनाई। ठाकुर जी की जिस पर विशेष कृपा होती है वही इस अंधकूप से बच पाता है, नहीं तो हित्वात्म पातम गृह मंद कूपम। घर गृहस्थी के अंधकुआ में सब गिर रहे हैं, आत्मोद्धार का विचार किसी के मन में नहीं आता। भाग्यशाली होता है जो ऐसा विचार करे कि मुझे इस कुएं में नहीं गिरना। अब तो
इतना क्रोध आ गया कि तुरंत हिरण्यकश्यपु ने राक्षसों को आदेश दिया, जाओ इस दुष्ट बालक को अभी इसी वक्त मृत्यु के मुख में डाल दो, क्योंकि मैं समझ गया अब ये सुधर नहीं सकता। भले ही मेरा कितना भी प्यारा पुत्र है, पर प्रिय से प्रिय अंग भी काटना पड़ता है यदि भयंकर रोग से ग्रसित हो जाए तो। छिन्द्यात् तदंगम यदुदात्मनो हितम शेषम सुखम जीवत यद विवर्जनात्। शेष शरीर की सुरक्षा के लिए रुग्ण अंग को काट देना चाहिए ताकि रोग पूरे शरीर में तो न फैले। अभी प्रहलाद अकेला है, परंतु नारायण भक्ति की बीमारी से मैं परिचित हूं। यदि सचमुच उसको भगवत भक्ति का भयंकर रोग लग चुका है तो इस बीमारी को फैलते देर नहीं लगी, कब कोरोना की तरह जन जन में फैल जाए। इसलिए रोगी को ही ठिकाने लगाने में सबका हित होगा, ऐसा आदेश दिया। असुर टूट पड़े, पकड़ के प्रहलाद जी को मारने के लिए ले गए, पर मारने के हजारों उपाय करे, परीक्षित और प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, मारण मोहन करवाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मन ही मन घबराया। तब संडामर्ग जी ने समझाया कि महाराज बच्चा है, बदल जाएगा, थोड़ा समय हमें और दीजिए। ठीक है, ले जाओ। गुरुजी फिर ले गए। पर एक दिन विद्यालय में अचानक गुरुजी को कोई विशेष कार्य से बाहर जाना पड़ा, और जैसे गुरुजी बाहर गए विद्यार्थी खेलने को निकल पड़े। प्रहलाद जी ने सारे विद्यार्थी बुला लिए, आओ आओ मित्रों, एक नया खेल सिखाऊं। सब आ गए। प्रहलाद जी बोले, चलो आंख मिचौनी खेलते हैं। एक बोला, ये तो बहुत पुराना खेल है। अच्छा बताओ कब से ये खेल चालू हुआ? बोले ये तो नहीं मालूम। प्रहलाद जी बोले, हम बताते हैं। जीवात्मा परमात्मा दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। दोनों ने कहा चलो आंख मिचौनी खेलते हैं। तो पहले कौन छुपेगा? आंख मिचौनी तो सबने खेली होगी। जीवात्मा बोले, हम छुपेंगे, प्रभु आप हमको ढूंढिएगा। बोले जाओ छुप जाओ। तो महाप्रलय जब होता है तो समस्त जीव परमात्मा के पेट में ही समा जाते हैं। तो सब घुस गए, और भगवान ने जब सृष्टि का शुभारंभ किया तो जितने जीव उदरस्थ थे उन सबको कर्मानुसार ढूंढ ढूंढ के निकाला और जगत में जन्म दे दिया, भेज दिया। भगवान बोले, हमने तुम सबको ढूंढ निकाला, अब इसी जगत के कण कण में हम भी छुपे बैठे हैं, तुम हमको ढूंढ के निकालो। यही होता है आंख मिचौनी। हमने ढूंढा, तुम भी ढूंढो। प्रहलाद जी कहते हैं, मित्रों तो परमात्मा ने तो हमको ढूंढ लिया, अब हमारी बारी है उनको ढूंढने की। और जब तक उनको ढूंढेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक ये जन्म मरण का खेल खत्म होने वाला नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जिंदगी जन्म जन्मांतर ऐसे ही हम भटकते रहेंगे भवाटिपी में। बुद्धिमान वही है जो कुमारावस्था से, बाल्यावस्था से ही उस परम प्रभु को पहचानने में, जानने में जुट जाए, लग जाए। वेद भगवान भी कहते हैं कि उसको जाने बिना मृत्यु से बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। वेद भगवान कह रहे हैं, नान्यम पंथा विद्यते, कोई दूसरा रास्ता नहीं। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः, दुर्लभम मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम्। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, और इस मनुष्य शरीर से ही तुम उसे ढूंढ पाओगे, और किसी शरीर में सामर्थ्य भी नहीं है ढूंढने की। इसलिए मित्रों अभी से लग जाओ। विद्यार्थी बोले, एक बात बता प्रहलाद, उतना ही बड़ा तू, उतने ही बड़े हम, वही विद्यालय तुम्हारा, वही हमारा, वही तुम्हारे गुरुजी, वही हमारे। पर हमारे गुरुजी जो कभी किसी को नहीं सिखाए, वो तू कहां से सीख जाता है भाई? ये सब तुझे कौन सिखाता है? हमें तो बता, हम तो तेरे मित्र हैं। प्रहलाद जी बोले, सुनो, मैंने किसी को बताया नहीं तो मैं बता रहा हूं। जब मैं मां के पेट में था, मेरे पिता तपस्या करने चले गए थे। इंद्र ने हमला किया और मेरी मां को अपहरण करके ले गया। मेरी मां रोती चिल्लाती जा रही थी कि रास्ते में नारद जी मिल गए। उन्होंने इंद्र को डांटा, तुम्हें शर्म नहीं आती? गर्भवती स्त्री का हरण कर रहे हो। इंद्र ने कहा, महाराज मेरी इसके ऊपर कोई कुदृष्टि नहीं है, ये हिरण्यकश्यपु की पत्नी है। देवराज, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं, इसके गर्भ में कोई दिव्यात्मा बैठा है।
उसके अहित की तुम स्वप्न में भी कल्पना मत करना, भला इसी में कि इसको छोड़ो और जाओ। बस इतना सुनते ही नारद जी श्री देवराज इंद्र मेरी माँ को छोड़ के चले गए। मेरी माँ ने नारद जी के चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज मेरे पति हैं नहीं, इस समय तपस्या में गए हैं, मैं बहुत असुरक्षित हूं। तब नारद जी ने संतों के आश्रम में मेरी माँ को आश्रय दिया और आशीर्वाद भी दिया, क्षमा इच्छा प्रसूतै, जब तुम इच्छा करोगी तभी तुम्हारा बच्चा पैदा होगा, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध वो कभी जन्म नहीं लेगा। तो मेरी माँ ने मुझको जन्म ही नहीं दिया, अपने ही उदर में धारण करके रखा। परंतु उस अवसर पर देवर्षि नारद मेरी माँ को बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिया करते थे, तो माँ भी सुनती थी, माँ के पेट में हम भी सुनते थे। इसलिए मैं जो भी तुम्हें सुना रहा हूं मित्रों, ये सब देवर्षि नारद जी का उपदेश है, मेरा मनगढ़ंत नहीं है। विद्यार्थी बोले, गजब कर दिया भाई, हमारे गुरुजी सही कहा करते थे, ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। प्रहलाद तो मैया के पेट में ही पढ़ के आ गया। मां के गर्भ में जब बालक होता है तो मां के सारे संस्कार उस गर्भस्थ शिशु पर पड़ते हैं। इसलिए गर्भवती माता को रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, ताकि बच्चा धर्मनिष्ठ संस्कार संपन्न हो गए। आजकल माताएं उस अवस्था में काम तो कुछ करती नहीं, बस बैठी बैठी या लेटी लेटी मोबाइल चलाती रहती है। परिणाम ये होता है कि बच्चा पैदा होते ही मोबाइल चलाना चालू कर देता है, उसे सिखाना नहीं पड़ता, सीख के ही आता है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था मां के गर्भ में। प्रहलाद जी कहते हमने भी सीख लिया नारद जी के उपदेश से। विद्यार्थी बोले, प्रहलाद तेरी बातें बड़ी प्यारी लगती हैं, मन तो अब हमारा भी होता है तेरे साथ खूब कीर्तन करें, पर तेरे पिताजी से बहुत डर लगता है भाई। प्रहलाद जी बोले, हमारे पिता से डरते हो और जगत पिता से नहीं डरते। जिस परम पिता ने मेरी रक्षा करी वो तुम्हारी नहीं करेंगे क्या? मुझ पर भरोसा करो, यदि कुछ गड़बड़ हुई तो जिम्मेवारी मैं लूंगा, पर तुम मेरे साथ प्यार से एक बार मेरे प्रभु को पुकार के देखो। विद्यार्थी बोले, तो जो होगा देखा जाएगा प्रहलाद, आज हम तेरे साथ। फिर क्या था, झूमने लगे, नाचने लगे सारे विद्यार्थी प्रहलाद के साथ, गाने लगे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो हरि बोल। गोविंद मेरो है, गोपाल हरि बोल। मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ नंदलाल मेरो है। गोपाल मेरो है, सारे विद्यार्थी झूम रहे, नाच रहे, गा रहे हैं। इतने में आ गए गुरुजी। जो गुरुजी ने कीर्तन सुना घबरा गए। महाराज ने कहीं सुन लिया तो सबसे पहले मेरी खोपड़ी उड़ा देंगे। गुरुजी भागे भागे गए, सरकार गजब हो गया। क्या हुआ? बोले आप ही चल के देख लो, आपके बेटे की बीमारी फैल गई।
सारे विद्यार्थी उसी जैसे हो गए। क्रोध में तमतमा गया। कोपावेश चलत गात्र पुत्रम हंतुम मनोदधे। क्रोध में कांपता हुआ पुत्र को मारने का संकल्प लेके चल पड़ा हिरण्यकश्यप। जो आकर के विद्यालय का वातावरण देखा, गोविंद मेरा है, मेरो है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो बोल बंसी मारे। क्रोध में भरे हिरण्यकश्यपु ने जो अट्टहास किया, गर्जना सुनते ही कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। जो जहां जैसा खड़ा था वैसा ही खड़ा रह गया, चित्रलेखे से। छोटे छोटे विद्यार्थी थरथर कांपने लगे, प्रहलाद को इशारा करने लगे। अब वो आ गए, तू संभाल भाई, तूने गारंटी ली थी, इशारा कर रहे हैं। और प्रहलाद जी मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, मत घबराओ, कुछ नहीं होगा। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को गालियां दी। हे दुर्बनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम। कुल कलंकी प्रहलाद, आज तुझे मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सईश्वरा तस्य मे भी तवन्मूढ़ शासनम किम बलोत्यगा। मूर्ख, मेरे कोप पर त्रैलोक्य कांपता है। बड़े बड़े दिक्पाल देवता भी मेरी आंखों के सामने सिर उठा के खड़े नहीं हो सकते। तूने किसके बल पर मेरी सत्ता को चुनौती देने का दुस्साहस किया? किसके बल पर तूने मुझे ललकारा है, मुझे चुनौती देता है? प्रहलाद जी ने निर्भीक होकर जवाब दिया, न केवलम में भवतश्च राजन, न केवलम में भवतश्च राजन् सबई बलम बलिनां चापरेषां। सबई बलं बलिनां चापरेषां। परे परे में स्थिर जंगमाये। परे परे में स्थिर जंगमाये। ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता। ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता। न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन्। न केवलं मे भवत। प्रहलाद जी बोले, पिताजी केवल मुझ में ही उस परमात्मा का बल नहीं है, आपको ब्रह्मा जी के वरदानों से बल प्राप्त हुआ है। पिताजी, मेरे प्रभु उन ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। ब्रह्मादयो येन वशम प्रणीता। हिरण्यकश्यपु ने कहा, मूर्ख, यह तेरा ईश्वर सबको बल देता है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता? मुझसे डर के क्यों भागता रहता है? कहां छुपा है? कहां है तेरा ईश्वर? प्रहलाद जी बोले, ये पूछिए कहां नहीं है। उनका नाम है श्री हरि विष्णु। विष्णु का अर्थ होता है वेवेष्टि व्यापनोति सकलम जगत। जगत के कण कण में जो व्यापक हो उसका नाम विष्णु। वो तो सब जगह है। अच्छा, हिरण्यकश्यप बोला, क्वाशो यदि स सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते। यदि वो सर्वत्र है तो मुझे इस खंबे में क्यों नहीं दिख रही? प्रहलाद जी खंबे की तरफ देख के बोले, मया तू दृश्यते, हमें तो खूब दिख रहे। अच्छा, तेरा भगवान इस खंबे में भी है? बोले हाँ। और भगवान कहां? जहां भक्ति की हां, भगवान वहां। प्रहलाद जी ने हामी भरी। क्रोध में भरा हिरण्यकश्यपु खंबे की ओर चला और जो भीषण प्रहार खंबे पर किया, खंबा विदीर्ण हो गया। भक्त का वचन सत्य करने भगवान नरहरि नृसिंह बन के प्रकट हो गए। बोल चरचरानो निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीव लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। नरसिंह भगवान ने जब सिंह गर्जना करी
तो प्रभु की गर्जना मात्र से असुर मूर्छित होकर गिर पड़े। हिरण्यकश्यपु डर गया, इसका भगवान है तो बड़ा भयंकर भाई, हमने जीवन में पहली बार देखा, आधा मनुष्य आधा शेर, ये कैसा इसका ईश्वर है, और जो भी हो मैं क्यों डरूं, मैं तो वरदानों से अमर हूं। तुरंत भगवान को मारने के लिए ढाल तलवार लेके दौड़ा। भगवान ने प्रहलाद को पीछे किया और एक झपट्टे में हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया। पकड़ के जकड़ के गोदी में पटक के बीच देहरी में बैठ गए। हिरण्यकश्यपु बोला, अरे गिर पड़ा तो क्या हुआ, मैं मरने वाला नहीं। क्यों? बोले वरदान मेरी रक्षा करेंगे। क्या वरदान लिया? बोले मैंने वरदान लिया है, ना भीतर मरूं ना बाहर। भगवान बोले मैं इसीलिए बीच देहरी में हूं, ना तो भीतर हूं ना बाहर, तो ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान बोले ना तुझे आकाश में ले जाऊंगा ना पाताल में, तुझे गोदी में पटक के मारूंगा। अरे तो मैंने वरदान मांगा है ना दिन में मरूं ना रात में। भगवान बोले दिन गया और रात अभी हुई नहीं है, सूर्यास्त का समय है, मध्य, इसको संधि बेला कहते हैं, इसलिए ना दिन कह सकता है ना रात। अरे तो मैं ना मनुष्य से मरूंगा ना जानवर से। भगवान बोले तो मैं कौन हूं? शेर भी हूं और नर भी हूं, नर और सिंह दोनों। ना तू पशु कह सकता है ना नर कह सकता है। अब तो घबरा गया, ये तो सारे वरदानों पर पानी फिर गया। अरे तो मैंने वरदान मांगा है, मैं ब्रह्मा की सृष्टि में किसी भी प्राणी के हाथ नहीं मरूंगा। भगवान बोले सुन, ब्रह्मा को मैंने बनाया है, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया। अरे तो एक वरदान और है, मैं 12 महीने से किसी महीने में न मरूंगा। भगवान बोले ये 12 महीना से अलग, ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास जिसको कहते हैं, ये 13वां महीना स्पेशल तेरे लिए बनवा रखा है। अब तो सारे वरदान सत्य हो गए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, और सारे वरदान सत्य करके भगवान ने विशाल नखाग्र भाग को इसके पेट में नखों के द्वारा उसका उदर विदीर्ण कर दिया, आंतों को चीर के प्रभु ने बाहर निकाल लिया। बोल नृसिंह भगवान की। अब तो भगवान का वो भयानक रूप देख करके देवता भी घबरा गए, दूर दूर से दंडोत प्रणाम करके भागने लगे। डर के मारे किसी ने भी लंबी चौड़ी स्तुति नहीं गाई। सबने मिलके लक्ष्मी से कहा माता जी आप ही संभालो, हमारे बस की बात नहीं, बहुत क्रोध में भरे बैठे आपके स्वामी जी। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, हमारे स्वामी जी को क्रोध आने का प्रश्न ही नहीं, वो तो हमेशा शांताकारम भुजगशयनम के वश में है भगवान। इस कथा में आपने यही सुना कि भगवान जो है वो सचमुच भक्तों के वश में है। नृसिंह भगवान का इतना विकराल रूप जो किसी के द्वारा भी शांत नहीं होता, अंततो गत्वा श्री प्रहलाद जी के द्वारा ही उनका क्रोध शांत होता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई है तो वो भक्त है। भक्त के लिए ही भगवान ने उस समय क्रोध लीला रूप लिया था, और भक्त के लिए ही वात्सल्य लीला पुनः नारायण रूप भगवान ने प्रस्तुत किया। तो ये कथा सुनने के लिए धन्यवाद। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अंतिम अंश आप सुनिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकम्।